हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग जहाँ पे भी हो खुश हो, खैर खैरियत से हो। आज का व्लॉग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट रिलेट टू एस पी एट ऑल। एस पी से रिलेट का इसलिए जिक्र है क्योंकि मोस्टली मेरे अभी तक जितने व्लॉग्स हैं वो सारे एस पी से रिलेट ही होते हैं। लाइक जिस तरह के भी होते हैं, लाइक टिप्स हो गई या मेरे एक्सपीरियंसेस हो गए। लेकिन ये वाला एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, और उसके बाद मैंने वाकई में काफ़ी सफ़र किया। मैंने सफ़र वाला भी किया, लेकिन मैंने दूसरा वाला सफ़र भी किया। बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस प्रोसेस, आई डोंट नो अबाउट ये प्रोसेस कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एंड सो जब मेरा ये प्रोसेस हो रहा था तब भी आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मीन टाइम आई हैव डिसाइडेड कि यार इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा ये हो जाए तो आई विल डेफिनेटली गोना मेक अ ब्लॉग ऑन दिस, और ताकि बाकी जिन लोगों ने ये प्रोसेस करना है या कराना है उनको इससे हेल्प हो सके। बिकॉज आई फील कि अगर आप एक चीज़ से गुजर रहे हैं और आप किसी के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकते हैं तो आपको डेफिनेटली उसको हेल्प करना चाहिए। सो ये प्रोसेस है बेसिकली लाइक प्रोटेक्टरेट का। ये एक प्रोसेस होता है कि इमिग्रेशन के लिए होता है कि जब आप बाहर कहीं जॉब के लिए जा रहे होते हैं तो आपको ये एक अदारा है जहाँ से आपको एक स्टैम्प ठप्पा लगवाना होता है कि भाईजान के सब ओके और आप जा रहे हैं जा रहे हैं। सो आई विल एक्सप्लेन माई जर्नी एज वेल, एंड सेकेंडली मैं आपको गाइड करूँगा कि आप जो मैंने गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ ना करें, और कोशिश करें कि आपको जो मैं एडवाइसेस दूंगा इंशाल्लाह ताला वीडियो के एंड में उनको करें तो आपका प्रोसेस हार्डली आधे घंटे में हो जाएगा, जो कि मेरा 5 घंटे में हुआ था। ठीक है, क्योंकि मेरी अपनी गलतियाँ थी कुछ, एंड कुछ मुझे अर्जेंसी भी थी। अब सीन ये था कि मेरी जैसे फ़्लाइट थी 3 जुलाई को, एंड और मेरा वीज़ा आया अराउंड 29 को। उससे पहले आ गया था। काफ़ी चीज़ें फ़र्क हैं। आपको लाइक यूएई की एम्बेसी जाना होता है, अगर आपका प्रॉपर पासपोर्ट पे स्टैम्प वीज़ा है तो आपको वीज़ा नहीं होता है वो, यू कैन से इट्स नॉट रेजिडेंसी, इज़ लाइक 2 मंथ्स का आपका एक वीज़ा पासपोर्ट पे स्टैम्प स्टिकर करते हैं आप। सो आपको यूएई जाना होता है, पहले इस्लामाबाद में यूएई एम्बेसी जाना होता है, आपका वहाँ पे फिंगरप्रिंट होता है, रिटेना होता है, एंड देन उसके बाद 3 से 4 दिन लगते हैं। दे कॉल यू एंड जैसे आप आपका स्टिकर आ गया तो आप आ जाए। जैसे ही आपका स्टिकर आए दैन फिर आपको प्रोटेक्टेड सबसे लास्ट स्टेप में कराना होता है, और उसके बाद फिर यू कैन फ्लाई। सो मेरा 29 को आया, मेरे पास सिर्फ 30th का दिन था, एंड फर्स्ट को बैंक हॉलीडे था, एंड 3rd को मुझे फ्लाई करना था। मेरा फिर सारा स्केड्यूल हिल जाना था। सो खैर मैं 30th को जी जितना मुझे पता लगा प्रोटेक्टेड ये जी लाहौर के अंदर एक मॉल टाउन में है इनका ऑफिस है, यहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे आपका जी काम हो जाता है। मैं पहुँचते साथ ही जो बाहर गार्ड ही था वहीं माशाल्लाह 22वें ग्रेड का ऑफिसर था एज़ पर पाकिस्तानी कल्चर। उसने नहीं मेरी कहा जी हाँ जी कितना, मैंने कहा जी जनाब इस तरह जाना है। अच्छा अच्छा कितने जाना है? मैंने कहा जी इधर जाना है। अच्छा चलो सही है। अच्छा बाकी लोगों को सिंगाफियों को रोका हुआ भी था, तो लोगों को ऐसा लग पता मैं सिफारशी हूँ या ये हूँ ये वो। तो बाद में फिर गार्ड ने कहा फाइन, ये जो यूई के लिए उनका ये टाइम है, सऊदी अरब वाला है जो है उनका थोड़ा आधे घंटे के बाद शुरू होगा। तो 8 बजे ऑफिस खुलता है। मैं टू बी ऑनेस्ट अराउंड 7:30 पहुँच गया था, लेकिन जब मैं 7:30 पहुँचा इतना रश था कि मैं बता नहीं सकता। आई वाज एक्सपेक्टिंग भाई कम रश होगा, कौन इतने लोग जाते होंगे, लेकिन माशाल्लाह हमारी बहुत ही आवाम जा रही है। सो खैर मैं गया, जाते साथ ही मुझे कुछ आइडिया नहीं था कहाँ जाना है, ना कुछ लिखे अंदर, कुछ भी नहीं है भाई। आप जाओ एक घर के अंदर एक ऑफिस बना हुआ है और बस आप अल्लाह के वाले हो। मैं गया, जाता आती थी, पता चला जी आपने उस लाइन में लगना। उस लाइन में लगने से पहले आपने अपनी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी करवानी है। सो उसमें लाइक पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी, CNIC कॉपी, और आपका जो भी आप एक नॉमिनी करते हो उसकी CNIC कॉपी, और आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट आया होता है बाइट से पूरा, जिस कंपनी के आप जा रहे हो तो उसकी भी पूरी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। तो मेरे पास एक सेट था, पता चला जी आपको 2 सेट करवाने हैं। खैर मैं फ़ोटोकॉपियर के पास गया। अब फ़ोटोकॉपियर साहब भी ऐसे इदारों में तो माशाल्लाह होते हैं। उसने कहा जी वो जी आपके पास ये नहीं है ये नहीं है, ये तो आपका काम नहीं होगा वो नहीं होगा। मैंने कहा लो जी भाई काम हो गया। खैर मैं अंदर गया, मैंने जाके सरकारी जो बंदा उस बात की वजह नहीं यार ऐसे कि वो बेसिकली कहता है कि अपने फादर और मदर दोनों के ओरिजिनल ID कार्ड लेके आओ। मैंने कहा जब मेरे पास कॉपी है और आप इसके कॉपी कर दो, नॉमिनी की ओरिजिनल की क्या ज़रूरत है? तो खैर मैंने उससे कॉपी कराई। कॉपी कराने के बाद पता लगा जी माशाल्लाह मेरे ख्याल से 20 रुपये की कॉपी कर रहा था वो, या 15 रुपये की। खैर करा ली। उसके बाद जब मैं एक ऑनलाइन में लगा तो वहाँ फिर फॉर्म लेने थे, कुछ बैंक के फॉर्म थे और जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी थे वो फॉर्म लेने। तो कोई मेरे ख्याल से तकरीबन
आधे घंटे के बाद मुझे फॉर्म्स मिले। फॉर्म मिलने का पता लगा कि ये फॉर्म फिल करके पीछे एक विंडो आपको वहाँ पे जाके सबमिट कराने हैं। खैर वो मैं फॉर्म लिए, मैं जब पीछे विंडो पे पहुँचा वहाँ पे फिर लाइन थी। मैं 15-20 मिनट फिर लाइन में लगा। जब मैं पहुंचा तो पता लगा वहाँ पे जो बंदा बैठा था उसने बड़ा अच्छा मुझे गाइड किया। उसने कहा यार आप बनस्पत ये मैनुअल करने के ना आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करवा दो। तो जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करोगे ना सारी नंबर जनरेट होगा और आप मतलब कि सीधा लाइन में लग जाओ और आप जाके जो है ना अपने पैसे जमा कराओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा यार कि ऑनलाइन एप्लीकेशन तो मैंने देखी थी पहले, लेकिन उसमें वो नेशनल बैंक का स्लिप नंबर मांगते हैं, मैं उसका क्या करूँगा। उसने कहा आप उसको भी ब्लैंक छोड़ के सबमिट करा दो। मैंने कहा यार ये आप इन्फॉर्मेशन मुझे पहले बता देते। तो कहते हैं यार अब क्या करेंगे वो। मैंने कहा अच्छा कि खैर मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की, मेरा एक नंबर जनरेट हो गया। नंबर जनरेट होने का ना मैं ऑब्वियसली जो नेशनल बैंक की रसीद थी तो मुझे पैसे तो नेशनल बैंक में जमा कराने थे। मैं जी नेशनल बैंक की ना लाइन में लग गया। अब जब मैं नेशनल बैंक की लाइन में पहुँचा माशाल्लाह वो लाइन पहले इतनी लंबी थी और मुझे फॉर्म फिल करते करते 5-10 मिनट हो गए। मैंने कहा मैं खड़ा हो गया, ऐसे करूँ ये करूँ वो करूँ। मैंने कहा भाई मैं सुकून से बैठ के कोई बात नहीं 5 मिनट कर लूँगा। 5 मिनट के अंदर भाईजान मेरे ख्याल से 500 बंदा आ गया, सही है। और 3 बूथ थे, एक चल रहा था। एज पर आर कल्चर यही होता है हमेशा। मैंने कहा ठीक है जी, लग गया लाइन में और बैठे हुए थे आ गए माशाल्लाह सुस्त तरीन बाबा जी। मेरे ख्याल से 6 सीट्स होती हैं जिन पर स्टैम्प करते हैं। तो माशाल्लाह बाबा जी मेरे ख्याल से पर बंदा जो है ना मिनिमम भी कोई 15 मिनट लगा रहे थे, सही है। खैर मसला भी बहुत था, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, फलां नहीं लिखा, टीना नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने उस स्पेसिफिक फॉर्मेट पे ही लेना है। लेकिन कोई गाइड करने वाले नहीं यार। वहाँ पे बेचारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है, वो क्या करें, वो किसी से फिल करा रहे हैं, किसी ने वो कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। खैर माशाल्लाह मैं कोई कि 9:15 बजे लाइन में लगा और मेरी बारी आई 11 बजे जाके। लो जी क्या हुआ, तब तक बिल्कुल एंड हो चुका था मैं। लेकिन खैर मजबूरी थी मेरी, मैं चुप करके खड़ा रहा। कोई बदतमीजी नहीं, कोई कुछ नहीं, सुकून से करे हैं जी। जमा कराए जी पैसे, उसने रसीद दी है। रसीद देने के बाद वहाँ पे फिर एक इंश्योरेंस का बंदा बैठा होता है, आपको वो देते हो उसे, वो आपकी पैसे लेते हैं सारे, आपको एक कार्ड दे दीजिए, आपने जो पैसे जमा कराएंगे लीजिए आपकी रसीद। वो स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। उसके बाद आप एक हॉल में बैठ जाते हो। हॉल में बैठने के बाद वो आपको बुलाते हैं और आपका पासपोर्ट लेते हैं और कहते हैं अब आप जो है ना कोई 2-3 घंटे के बाद आके पासपोर्ट पिक कर लेना। एक चीज़ सबसे अच्छी है, आपका पासपोर्ट सेम डे आपको मिल जाता है। और जो लोगों को उस दिन का टोकन मिलता है उन लोगों को लाजमी वो लोग उनका पासपोर्ट लेते हैं। वरना बाई दरवाज़े पे लिखा था 11 बजे तक का टाइम है। तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा लो जी भाई मेरा टाइम तो इधर ही खत्म हो। लेंगे पता लगा कि अच्छा अगर आपका टोकन लग गया आज की डेट में तो आपको पासपोर्ट आपका आज लेंगे और आपका काम भी करेंगे। सो फिर उसने मेरा पासपोर्ट ले लिया एंड देन उसके बाद मैं तकरीबन 12 बजे उसने कहा आप 2-2:30 बजे आ जाओ। मैं बस फिर 2-2:30 बजे गया, तब सीधा ही था। मैंने मेरा नाम बोल ही रहा था लकीली, तो मैंने पासपोर्ट लिया और मैं आ गया। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि स्टैम्प बेसिकली ये इस टाइप की होती है, एक स्टैम्प, सही है। आपको ये सारा आपकी स्टैम्प लगती है ये। अच्छा मज़े की बात कि इतनी खबारी के बाद जब मैंने सब हुआ, जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा और मैं FIA वाला चेक करते हैं आपका, तो FIA वाला बंदा हंसा कहता है यार आपने एमी भाई ये करा लिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने कहा यार क्यों ज़रूरत नहीं होती है, मेरा एम्प्लॉयर भी कह रहा था। दूसरा आपने ऑनलाइन पढ़ो, हर जगह लिखा होता है कि जी आप बोर्ड नहीं कर सकते हो, आपको ये होगा वो होगा, अगर आपने प्रोटेक्टेड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। तो कहता नहीं जी हमें बातें हैं नहीं, बात सी सही है वो। मैंने चलो कोई नहीं यार, पैसे ही दे दिए ना सरकार को, क्या हो गया, कोई बात नहीं है। सो ये तो मेरी कहानी थी कि मुझे 6-7 घंटे मुझे लगे। अब आप लोगों के लिए क्या है जो ये प्रोसेस कराना चाहते हैं, आप प्रोटेक्टेड की वेबसाइट खोलें, वहाँ पे आपको एक फॉर्म नज़र आएगा कि ये फॉर्म सबमिट करें। फॉर्म में बिल्कुल बेसिक चीज़ें, आपका नाम, आपका नॉमिनी का नाम, कंपनी का नाम, सैलरी, आपका पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, उनके नंबर नाम सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, होंगी ऑब्वियसली। आप करके जो नेशनल बैंक वाली बैंक की रिसीट्स है ना उसको आप ब्लैंक छोड़ के ना फॉर्म को सबमिट करा दें, आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। फॉर्म सबमिट होने के बाद जो है ना मेरे भाई आपके पास एक आ जाएगा नंबर। आप
वो नंबर आपके पास आ गया ना, तो आप नेशनल बैंक की ब्रांचेज, एक मॉल ब्रांच है, एक मॉल टाउन में 2 ब्रांचेज हैं, उनमें दोनों में हो सकता है, फिर एलडी में ब्रांच है उसमें हो सकता है। तो आप क्या करें, आप पहले ही नेशनल बैंक में वो पैसे अपने जमा करा लें। अच्छा, मेरे साथ एक और मसला हुआ था, मैं ना वेट करता रहा कि वीज़ा शीदा शीदा ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाए, लेकिन मुझे हुआ कि आप उससे पहले भी करा सकते हो, लेकिन उससे पहले आप नहीं करा सकते हो क्योंकि आपको वीज़े की कॉपी चाहिए। सही है, तो आपको ये ज़रूरी है ये कि जी मैं पहले करा के रख लूँ, करनी तक आपको वीज़े की कॉपी चाहिए। सो खैर, आप वो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कराएं, उसके बाद आप नेशनल बैंक की जो स्पेसिफिक ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे जाके पैसे जमा करा दें। अगर एलटीए की ब्रांच कंफर्म है, मॉल टाउन में कुछ ब्रांचेस कंफर्म है और एक और क्रॉस करना चाहते हैं, तो आप एक दफ़ा प्रोटेक्ट ऑफिस चलिए, वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा फोटो है, उसकी फ़ोटो लेके आ जाएँ और आप उन्हीं ब्रांच में जाकर अपने पैसे जमा करा दें। आप अगर ये 2 काम कर दोगे ना यार, बस फिर आपको प्रोटेक्टरेट के ऑफिस जाना है, सीधा जो बैक पीछे विंडो उधर जाना है, आपने अपनी नेशनल बैंक की रसीदें देनी है, आपने उन्हें भाईजान अपना क्या कहते हैं वो देना है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है वो देना है, आपका वो 1 मिनट में फिंगरप्रिंट करेंगे और आप कहेंगे भाईजान आप जाके हॉल में बैठ जाओ, और आपका हार्डली आधे घंटे में आपका काम खत्म, आप पासपोर्ट सबमिट कराएंगे। और जो भी उनके एक टाइम होता है जब वो सबमिट कर लेते हैं पासपोर्ट, तो फिर 5-6 घंटे के बाद आपको पासपोर्ट वापस दे देते हैं, ये सारा स्टिकर स्टुकर लगा के। अल्लाह खैर से अल्लाह। सही है, इतना सा काम होगा, मतलब कि आधा घंटे, चलो जी बहुत आधा 45 मिनट्स आपका लगेगा और आपका सारा सबमिट हो जाएगा और आप सुकून से फिर वेट करें और आपका पासपोर्ट मिल जाएगा, ना कि आप मेरी तरह खबर हो। सो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं गुजरा, और आई जस्ट वांट कि आप में से किसी की हेल्प हो सके तो लाजमी हो। सो और कोई किस्म की आपको इसमें इंफॉर्मेशन और चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मेरे साथ मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और जो भी इस प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं तो गुजरें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। 70-100 रुपीज़ लगते हैं आपकी जो आपको देने हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपको सेम डे में आपको ये काम होगा, इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक यार, जो लोग भी इस प्रोसेस से गुजरने वाले हैं, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करें और बहुत अच्छा करे आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय।